लव आजकल मूवी रिव्यू 2020 का। अब ये नाम सुन के ही मुझे हंसी इसलिए आई कि जब मैंने कल ये डाउनलोड किया था और तब देखा मैंने ये डाउनलोड करके, तब मुझे मुझे तो एटलीस्ट नहीं सिर दर्द की ज़रूरत, सिर दर्द की गोली की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर आप रिव्यू रिव्यू सुन के अगर आप बचेंगे तो ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, रिव्यू सुन के आप ये ज़रूर डिसाइड करोगे जो मैंने सहा है वो आप ना सहो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस मूवी के बारे में आज क्या क्या बोलूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो भी बोलूँ वो ठीक ही हो। तो ये मूवी क्या थी, मतलब पहला लव आजकल 2009 में आया था, दूसरा अभी आया है। इसका सीक्वल तो क्या है ये, मतलब क्या था ये पता नहीं क्या था। सारा अली खान, कार्तिक आर्यन और आरुषि शर्मा ने तो डेब्यू किया इस मूवी में। तीन मेन स्टार कास्ट की अगर बात करें तो तीन लोग हैं इसमें मेन। और रंडी फूडा भी एक फोर्थ कैरेक्टर है जो सबसे मेन कह सकते हैं, क्योंकि जो रंडी फूडा का जो पास्ट है वो वाला का कैरेक्टर जो है वो कार्तिक आर्यन ने प्ले किया है। मतलब यहाँ पे दो कार्तिक आर्यन है, एक 2020 का और एक 1990 का। तो 1990 का जो कार्तिक आर्यन रहता है, जो एक्चुअली उन्होंने एज अ रंडी फूडा वो दिखाया है। तो 1990 में जो भी रंडी फूडा ने किया था वो कार्तिक आर्यन ने प्ले किया है वो वाला रोल। आप शायद जिन्होंने लव आजकल पहली देखी होगी, जो ऋषि कपूर ने किया है था, मतलब ऋषि कपूर का जो पास्ट वाला रोल सैफ अली खान ने किया था वो दूसरा सैफ, वही एक सेम। शायद जिन्होंने लव आजकल पहला देखा होगा उन्हें ये बात एग्जैक्ट पता चली होगी। तो क्या थी स्टोरी, मतलब एक लड़की है और एक लड़का एक दूसरे को मिलते हैं। 2020 की बात है, सारा अली खान और कार्तिक आर्यन, और वो क्लब में एक दूसरे को मिलते हैं और कार्तिक के घर वो लेके जाता है उसको। और वो किसिंग विसिंग सब कुछ करने के लिए जब जाती है वो लड़की, तब वो बोलता है नहीं ये गलत है, नहीं करेंगे, सिर्फ किस करते और निकल जाते। तो उसको फट्टू वगैरह क्या क्या बोलती है उसको। बाद में दूसरे दिन से ये पीछा करने लगता है उसका। वो बोलती है कि क्यों पीछा कर रहे हो मेरा। तो वो बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मैंने ये वो तो वो बोलती है कि तुम तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किए ऐसा वैसा। तो वो बोलता है कि तुम स्पेशल हो। मतलब देखो, देख के ही इसको प्यार हो गया उससे। ये नहीं पता उसको उसका कैरेक्टर क्या है वगैरह, उसका कैरेक्टर तो कुछ बढ़िया दिखाया नहीं उन्होंने, लेकिन इसको हो गया उससे प्यार। बाद में क्या मतलब, रंडी बूढ़ा दिखता है वो इन दोनों को, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कैफ़े रहता है, उसके 4-5 रेस्टोरेंट दिखाया है। एक कैफ़े में सब लोग वहाँ पे कभी कभी जॉब वॉब ढूंढने आते हैं, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं लोग, ऐसे टाइप का कैफ़े रहता है। वहाँ पे ये दोनों जाते हैं, मतलब कार्तिक और सारा अलग अलग आते हैं। तो ये उसका पीछा करके वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे ये झगड़ा नोक झोंक देखता है, तो उसे उसकी याद आती है उसके बचपन की या पहले उसके पास की। तब वो सारा को स्टोरी बताता है कि मुझे इसको देख के मेरी याद आई, जैसे मैं एक लड़की के पीछे पड़ा था। तो उसकी स्टोरी है पास्ट में दिखाई है कि वो एक उदयपुर से है शायद। तो ये दोनों मतलब आरुषि शर्मा और कार्तिक आर्यन, मतलब ये रंडी फूडा का ही उसने, मतलब रंडी फूडा का ही जो पास्ट है वो कार्तिक ने प्ले किया है। तो वो वाली स्टोरी है कि इन दोनों को भी प्यार हुआ एक दूसरे से। ये पीछा करता था उसका वगैरह, उसको भी प्यार हो गया। ये डॉक्टर का बेटा था और बहुत बड़ा था, तो मतलब बड़े लोग थे ये। तो यही है कि जब गांव में फैल जाती है अफवाह, मतलब या फिर वो बहुत बुरी बुरी बातें होती हैं उनके बारे में, तो उसके जो मम्मी पापा रहते हैं लड़की के, वो उसको दिल्ली भेजते हैं। तो ये भी उसके पीछे जाता है कार्तिक आर्यन, या आई मीन रणदीप हुडा। तो वो जाते हैं उसके पीछे। और दिल्ली में वो एक हॉस्टल में पढ़ती है और ये बंदा वहाँ पे एक होटल में मैनेजमेंट का होटल मैनेजर है शायद, या आप फिर से ये स्टोरी वो सारा को बताते रहता है। सारा की एक खासियत रहती है कि वो अपनी स्टोरी जो रहती है, मतलब वो अपना लाइफ दूसरे से कंपैरिजन, मतलब वो रिएक्ट हो जाती है। अचानक उसको ऐसा लगने लगता है कि अगर कोई बंदे के साथ या कुछ गलत हुआ है, और अगर वो स्टोरी सुनती है तो उसको भी ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में भी है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ही, मतलब वो रिएक्ट हो जाती है अचानक एकदम। मतलब उसका स्वभाव ही ऐसा है कि जैसी उसकी मम्मी के साथ जो हुआ रहता है कि वो शादी की रहती, उसने करियर नहीं, उसने प्यार को चुना रहता है। तो जब वो मतलब सारा के पापा उसको छोड़ देते हैं, तब उसकी मम्मी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं रहती। तो उसकी मम्मी ने उसको यही सुनाया रहता है हमेशा कि प्यार के पीछे मत भागो, करियर के पीछे भागो। इसलिए इसके पूरे जो ये है उसमें यही दिखाया गया कि ये सिर्फ
हमेशा करियर वाली ही है, मतलब मेरे लिए करियर इम्पोर्टेंट है ये वो, तो वो वही रिएक्ट करती है। लेकिन जब वो उसकी स्टोरी सुनती है रणदीप की, तो उसे लगता है कि मैंने भी प्यार को थोड़ा बहुत मौका देना चाहिए। उसका ये कहना रहता है कि प्रॉब्लम ये है कि वो कार्तिक जो है, मतलब सारा वाला 2020 का, उसका ये प्रॉब्लम रहता है कि वो उसके बारे में ज़्यादा ही सीरियस है, इसलिए वो नहीं चाहती। वो चाहती कि वो टाइम पास रिलेशनशिप्स करे, आगे चल के वो कभी ना कभी वो लाइफ में सेटल होके वो सीरियस रिलेशनशिप में पड़ना चाहती है। तो ये कुछ लॉजिकल तो नहीं लगता, लेकिन अब जो है वही मैंने वही बताया मूवी का। तो बाद में वो जाती है, जैसे कि उसको लगता है कि एक मतलब रंडी बूढ़ा की स्टोरी से भी वो अपनी कंपेयर फिर से करती है, तो उसको लगता है कि कार्तिक को एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई इतना सीरियस भी हो सकता है किसी के बारे में। तो वो कार्तिक को एक्सेप्ट करती है, और बाद में वो कार्तिक के मम्मी पापा से जब मिलने जाती है, तब उस टाइम पे अचानक, उससे पहले भी एक सीन है कि जब उसको पता चल जाता है कि रंडी बूढ़ा भी अपने लाइफ में जब दिल्ली में गया था वो बदल गया था। वो हर एक लड़की के साथ, जब उसको दिल्ली की जो चांदी, मतलब कहते हैं ना चमक धमक शहरों की, जब मिलती है तो आदमी बदल जाता है। उसको इसको उसको उस टाइम पे ये लगा था कि मैं किस लड़की के पीछे आ गया यार, मतलब पूरा घर छोड़ के यहाँ पे दिल्ली में तो एक से एक बड़ी बड़ी लड़की है, तो उसका पूरा कैरेक्टर खराब दिखाया है बाद में। ये जब सारा को पता चलता है ये बात, मतलब आगे, तो उसे भी लगने लगता है कि कहीं जाके कल जाके कार्तिक भी ऐसा ना करे। तो जब उसके मम्मी पापा को मिलने जाते हैं वो, तो वो सब मेस कर देती है। उसको भी लगता है कि ये गड़बड़, ये आगे चल के गड़बड़ करेगा, मतलब कौन कहाँ का बंदा, वो अपनी स्टोरी उससे कनेक्ट कर रही है। तो देख लो, ये उसका नेचर दिखाया है। वहीं पे इंटरवेल हो जाती है खूब बहुत मेस, मतलब जो पास्ट वाला रहता है, तब जब उसको पता चलता है उस लड़की को कि ये मुझे चीट कर रहा है, तो वो बोलती है कि मैं अब मुंबई शिफ्ट होने वाली हूँ, मेरे मम्मी पापा ने बोला है, पास्ट वाली की बात कर रहा हूँ। तो ये बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब ये रिएक्ट भी नहीं करते, इसको कुछ कुछ भी उसके लिए फील भी नहीं होता है, तो वो छोड़ देता है। यही है आफ्टर पास्ट, मतलब आफ्टर क्या हुआ। तो ये मूवी क्या है कि आफ्टर जो सेकेंड हाफ है, ये तो फर्स्ट हाफ चलो मान लेता हूँ ठीक था, दूसरा हाफ इतना वर्स्ट है कि पूरा इन्होंने खींचा है वो, उसमें कोई स्टोरी नहीं है, उसमें सिर्फ यही दिखाया है कि वो अलग अलग रिलेशनशिप्स ट्राई करती है। सारा अली खान की बात कर रहा हूँ मैं। और कार्तिक को उसने, मतलब क्योंकि कार्तिक का कहना रहता है अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मेरे लिए हमेशा के लिए मेरी बन के आओगी, ना कि तुम टाइम पास रिलेशनशिप के लिए। उसकी यही डिमांड रहती है हमेशा कि तुम मेरे पास जब आओगी पूरी मेरी बन के आना, ना कि तुम्हारे मन में, मतलब एक ऑब्वियसली एक नॉर्मल बॉय यही चाहेगा ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कार्तिक को ज़्यादा ही कुछ गलत टाइप का बॉय दिखा है। उल्टा वो सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे इसलिए लगा कि 2020 का होने के बावजूद भी उसकी थिंकिंग ऐसी है आजकल, मतलब एनीवेज, तो ये वो दिखाया है उन्होंने। तो जब आगे भी वो बहुत हेल्प करता है सारा की, लेकिन उसको वो दिखाई नहीं देता है, उसको अपना करियर ही पड़ा है। उसको एक बड़े, मतलब बड़ी कंपनी में वो सिलेक्ट भी होती है और उसको बड़ा रिश्ता भी आता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो लाइफ में खुश नहीं है। तो रणदीप को आगे पूछती है कि क्या तुमको, मतलब क्योंकि वो वहाँ पे उसको हमेशा स्टोरी बोलता है, तो वो बोलती कि तुम्हारी स्टोरी तुमने कंप्लीट नहीं की, वो बताओ कि बाद में क्या हुआ था, क्या तुमको कभी उसकी याद नहीं आई। तो रणदीप बोलता है मैं बाद में आफ्टर 4 to 5 years मुझे कहीं ना कहीं हमेशा उसकी याद आने लगी थी। मैं रोज़ रात के 10 मिनट उसकी फ़ोटो देख के रोता था। मैं, मेरे पास सब कुछ था लेकिन तो भी मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा था। तो एक बार मैं उससे मिलने गया और मुझे 5 years बाद समझ में आया, उसको समझ में आ जाता है रणडी बूढ़ा को कि वो किसी के बच्चे, मतलब किसी की वो ये बनने वाली है माँ, मतलब वो प्रेग्नेंट है किसी और के। इस तो लाइफ में वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये मूव ऑन कर नहीं किया नहीं था इसने। तो बहुत रोता है, वो उसको कंसोल करती है और वो बोलता है कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारे लाइफ में ये ना हो। तो कार्तिक उस टाइम पे अपने करियर पे फोकस करता है जब ये उसको नहीं बोलती। ये थोड़ा मैंने बताया नहीं, सॉरी। तो वो हिमालय में एंड में गया हुआ रहता है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट रहता है उसका, हिमाचल में शायद, हिमालयाज में। तो वहाँ पे एंड में ये जाती है सारा अली खान और उसको हक करती है, और मतलब ये 4 years के डिफरेंस के बाद वो जाती है उससे मिलने। मतलब ये बीच वाला जो हुआ, ये बीच बीच में जो स्टोरीज है, उसको भी वो पूरी स्टोरी बताने के लिए 4 years लगे, क्योंकि ये बीच बीच में ही जाती है रणदीप के पास वो स्टोरी। तो उसे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब उसको भी रियलाइज़ होता है कि कहीं इसकी कंडीशन मेरे जैसे, मतलब मेरी कंडीशन इसकी जैसी ना हो। तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो लव और जो करियर है, वो एंड में कार्तिक को यही बोलती है कि मैं देखो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी लव और करियर को।
आई मीन टू से कि एक दूसरे के साथ मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। तो कार्तिक उस टाइम पे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये उसकी हो चुकी है। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम मेरे अलावा किसी और को भी चाहती हो, या फिर वो एक कंफर्म करना चाहते हैं कि आप, तुम्हें क्या लगता है। तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, और इसको भी रियलाइज़, मतलब इसको तो वैसे भी प्यार होता ही है, लेकिन इसको ये भी प्रूव हो जाता है कि ये अब सिर्फ मेरी ही रहेगी कहीं ना कहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर तो लेते हैं। तो देखिए, यही है, एंड हो जाता है मूवी का, बाद में एक दूसरे को किस करते हैं। कि इम्तियाज़ अली, यही कहूँगा मैं, जब हैरी मेट सेजल बनाई थी लोगों ने माफ़ किया था। इस बार भी लोगों ने, मतलब वो तो फ्लॉप ही गई थी, लेकिन तुम्हारे ट्राई किया लोगों ने यहाँ पे भी आने का। कहा तुम, जब जब हैरी मेट ने, कब क्या वो जब वी मेट थी, क्या तुम बढ़िया रॉकस्टार वगैरह बनाते थे। बख्श दो यार, अगर यही बनाना है तो बख्श दो। ये लव आजकल की मूवी थी। इन दी एंड 5 में से 1.5-2 स्टार दूंगा, 2 स्टार बस। बाकी किसी का भी परफॉर्मेंस बोलो मत। सारा का ठीक काम है, कार्तिक का दोनों भी काम अच्छे, डेब्यूटेंट का भी अच्छा काम है, और रणदीप हुडा का भी उन्होंने वेस्ट किया इसको यार। एनीवेज 5 में से 2 स्टार। बाय।